हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज वाला जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो एग्जांपल 2 है। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। कह रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाना, हमें साबित करना है कि जो n स्क्वायर प्लस n जो है वह 2 से डिविजिबल है और n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। वो पॉजिटिव इंटीजर है मतलब ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। हमें क्या करा क्वेश्चन, थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे। चलिए तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं हमें n स्क्वायर प्लस, इसको प्रूव करना था n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूं मैं, वहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। देखिए मान लेते हैं सपोज जो है अगर n इक्वल टू 2 हो जाए तो 2 का स्क्वायर, यहाँ n लिखा है इसका मतलब 2 का स्क्वायर, फिर इस n लिखा है मतलब 2 को ऐड कर दो इसमें, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो क्या 6 जो है 2 से डिविजिबल है? हाँ भाई 6 से 2 से डिविजिबल है। चलिए अब n को 3 मान लेते हैं। तो जब n 3 मान लेते हैं, अब इसका स्क्वायर करते हैं और फिर इसमें इस 3 को ऐड कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 3 12 हो गया। क्या 12 जो है ये 2 से डिविजिबल है? हाँ भाई ये भी 2 से डिविजिबल है। तो हमको यही प्रूव करना है कि n दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड हो या और मतलब पॉजिटिव इंटीजर करने का मतलब जो है आपका नेचुरल नंबर ले सकते हो। ठीक, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं ले सकते हो, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ले सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर आप उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो और फिर उस पॉजिटिव इंटीजर को उसमें ऐड करते हो तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होता है। हमको यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, अब चलते प्रूव करने। हम देख लिए कि हाँ 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो मान लेते हैं कि n जो होता है एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलो भाई कोई बात नहीं, n जो है लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि अगर हम इस n को 2 से डिवाइड करते हैं, भाई ये आप देखे हैं कि 2n जो है या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो हमें नहीं पता है कि हम n बस ले लें, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब n को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से कम ही आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, जानते हैं, ठीक है। तो लेट n बी डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई कोशेंट भी आएगा। तो मान लेते हैं लेट q बी कोशेंट एंड आर बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां समझिए, तो आपने सुने होंगे यूक्लिड साहब के बारे में, उन्होंने दिया था एक लेमा दिया था, ऑलरेडी वो स्टेटमेंट को प्रूव किए थे, जो कि यहां पे लिख रहा हूं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। वह कहते हैं कि जो डिवाइडेंड होता है वह इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, कोई बात नहीं है। जहां पे उन्होंने बताया r जो है वो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा लेकिन डिवाइजर से कम होगा, उन्होंने बताया था। और क्यों होता है आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। ये b हो गया, ठीक है, r हो गया। तो इसका मतलब जो है r जो है या तो 0 हो सकता है या जो है 1 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्यों होगा आपको मैं बता रहा हूं, इसको भी मत लिखिए, इसको छोड़िए, देखिए आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड क्या था हमारा n था, ठीक है। तो n, तो डिवाइजर क्या था 2 था, क्वेश्चन आता q आता प्लस r आता, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग होता है हमारा रिमाइंडर जो है या तो क्या आता है 0 आता या 1 आता। क्यों? क्योंकि हमारा डिवाइजर 2 है तो 2 से कम ही आना चाहिए। 2 से कम क्या है 1 है और एक 0 है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q। यहां समझिए 2q, अगर यहाँ पे सपोज मान लेते हैं, अगर मान लेते इफ r इक्वल टू 0 होता है तो n इक्वल टू क्या हो जाता है 2q, ठीक है। अगर मान लेते हैं इफ r इक्वल टू 1 हो जाता है तो अपना क्या होता है n इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए n को हमने दो तरह से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब इस n के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, ठीक है, उसमें पुट करेंगे तो यहां देखिए n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू क्या, n के वैल्यू क्या है, n पहले ये लेते हैं, अगर पहले लेते हैं केस 1 लेते हैं, केस 1 अगर n इक्वल टू 2q होता तो, ठीक है। तो 2q का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो कितना हो गया 4q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 2 कॉमन कर लिया तो यहां कितना हो गया 2q स्क्वायर प्लस q हो गया। अब देखिए बात समझिए, तो हमारा ये आ गया,
यहाँ देखिए क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव हो और पॉजिटिव आपका ऑड हो या इवन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमको इंटीजर मिलेगा। जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन जब उस इंटीजर में हम कोई भी इंटीजर हो सकता है, आपका यहां तक जो इंटीजर है ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इवन हो गया, इसका मतलब जो होता है ये जो हमारा इंटीजर है ये डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है वह 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि यह आपका डिविजिबल है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं। इसमें अब n लिख लेते हैं 2q + 1, ठीक है। तो यहां पे n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2q + 1 का स्क्वायर प्लस 2q + 1, तो कितना हुआ 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हुआ 4q प्लस 2q + 1 a + b का होल स्क्वायर पर, तो 4q स्क्वायर प्लस 6q + 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 2, तो ये कितना होगा 2q स्क्वायर प्लस 3q + 1। अब देखिए यहां तक तो आपका कुछ भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव आपका ऑड इंटीजर हो सकता है या इवन इंटीजर होता है। लेकिन जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन इंटीजर हो गया। अब जब इवन इंटीजर को आप 2 से जो होता है 2 से डिवाइड करोगे डेफिनेटली उसका रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब रिमाइंडर 0, इसका मतलब n स्क्वायर जो होता है हमारा दोनों केस में डिविजिबल है। या तो आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो या नेगेटिव इंटीजर ले लो, हर केस में जो होता है हमारा n स्क्वायर प्लस n जो होता है 2 से डिविजिबल होगा। तो अब लास्ट में यही लिखोगे कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लो या इवन पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जब उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो और फिर से उस पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो डेफिनेटली वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेट मिलता है, ठीक है। आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है।